औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ़ एयर पोल्यूटेंट्स कि हमारी जो एयर है वो ख़राब कैसे हुई जा रही है, कौन कौन से कंपाउंड हैं जो हमारी एयर को पोल्यूशन का बायस बना रहे हैं, एयर को ख़राब कर रहे हैं। वो तमाम सब्सटेंसेस जो हमारी एयर को पोल्यूट करती हैं उनको हम कहते हैं एयर पोल्यूटेंट। द हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन एयर आर कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट्स। एयर पोल्यूटेंट जो होते हैं ये हमारी वेदर को, हमारे मौसम को चेंज कर देते हैं, हमारी सेहत पे नुकसान, हमारी सेहत को ख़राब करते हैं, हमारे प्लांट्स को डैमेज करते हैं और उसके बाद डिस्ट्रॉय बिल्डिंग वगैरह। सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट है कौन कौन से? एक तो है ऑक्साइड ऑफ कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे मेजर जो है वो एयर पोल्यूटेंट्स हैं। हम फ़ज़ा में कैसे खारिज करते हैं? पहली बात तो है वॉल्केनिक करप्शन। मेरा बेटा, कुदरती तौर पे जब जो है लावा उगलता है तो उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो डिकम्पोज होकर फ़ज़ा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा करते हैं। दूसरा मेरा बेटा कंबस्शन ऑफ फॉसल फ्यूल, ये जो हम कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जलाते हैं, इसके जलाने से डायरेक्ट फ़ज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड खारिज होते हैं। और तीसरा सोर्स है फॉरेस्ट फायर। बाज़ का जो है जंगलात में खुद आग लग जाती है जिससे बहुत सारी जो है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड फ़ज़ा में खारिज हो जाती है। तो लिहाजा मेरा बेटा तीन सोर्सेज हैं। Both of these gases emit due to volcanic eruption and decomposition of organic matter naturally. However, the major source for the emission of these gases is the combustion of fossil fuels, coal हो, petroleum है और natural gas. Fossil fuels burn in combustion engines of any type of automobiles, kiln of any industry, भट्टियों को कहते हैं kiln, या फिर are open air fires emit carbon dioxide and carbon monoxide. Forest fires and burning of wood also emit carbon dioxide, carbon monoxide, especially when supply of oxygen is limited, emission of carbon monoxide dominates. जब ऑक्सीजन की कमी हो तो कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। तो तीन सोर्सेज बताए हैं कि वॉल्केनिक eruption से, यानी लावा जब उगलता है तब पैदा होती है, हम जब फॉसल फ्यूल को जलाते हैं तब ये गैसेस पैदा होती हैं, और फॉरेस्ट फायर की वजह से ये पैदा होती हैं, जंगलात में आग लगने की वजह से। दूसरा जो मेजर सोर्स है हमारी एयर पोल्यूटेंट्स का वो है सल्फ़र कंपाउंड्स। सल्फ़र के कंपाउंड जो है कुदरती तौर पे बैक्टीरिया जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब तोड़ता है तो ये फ़ज़ा में खारिज करता है, और दूसरा जो है वॉल्केनिक eruption और तीसरा फॉरेस्ट फायर। तीन सोर्स इसके भी हैं। Naturally occurring sulfur containing compounds are emitted in the bacterial decay of organic matter in volcanic gases and forest fire. About 80% of the total sulfur dioxide is released by the combustion of coal and petroleum products. तो कुदरती तौर पे जो है बैक्टीरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब तोड़ते हैं तो वो फ़ज़ा में खारिज करते हैं। इसी तरह वॉल्केनिक गैसेस हैं, लावा जब उगलता है ज़मीन से खुद तब, और फॉरेस्ट में जब कोई जंगलात में आग लगती है तब। ये जो हम फॉसल्स जलाते हैं यानी कोल और पेट्रोलियम जलाते हैं उससे 80% फ़ज़ा में सल्फ़र डाइऑक्साइड इसी वजह से बनती है कि फॉसल फ्यूल को जब हम जलाते हैं तो सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड जो है वो बनते हैं, और ये जो ऑक्साइड हैं ये फ़ज़ा में खारिज हो जाते हैं, और ये जो ऑक्साइड है ये पानी के साथ रिएक्ट करके एसिड रेन का बायस बनते हैं। सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है पानी के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, और जो बारिश के पानी के साथ मिक्स होकर ज़मीन पे आ जाता है जिसको हम कहते हैं एसिड रेन। हम देख लेते हैं कि सल्फ़र डाइऑक्साइड के इफ़ेक्ट क्या हैं, अगर फ़ज़ा में ये खारिज होती रहे तो नुकसान क्या है। ये तो एक तो बात ये कि सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है ये इंतहाई इरिटेटिंग स्मेल रखती है, और ये हमारे सफोकेशन का बायस बनती है, सांस लेने में रुकावट का बायस बनती है। दूसरा जो है ये हमारी बिल्डिंग्स को नुकसान पहुँचाती है एसिड रेन की वजह से। तीसरा जो बात यह है कि इससे अगर हमने बचना है सल्फ़र डाइऑक्साइड के कंपाउंड से, तो हमें जो है फॉसल फ्यूल को जलाने से पहले उनमें से सल्फ़र को रिमूव करना पड़ेगा। सल्फ़र डाइऑक्साइड इज कलरलेस गैस हैविंग इरिटेटिंग स्मेल, इट काजेज सफोकेशन, इरिटेशन एंड सीवियर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम टू एस्थमेटिक पीपल। तो ये जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है ये बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग स्मेल वाली गैस है, ये सफोकेशन का बायस बनती है, दम को रूटने का बायस बनती है, इरिटेटिंग है, और साथ में जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बनाती है ख़ास करके दमे वाले लोगों में। सल्फ़र डाइऑक्साइड फॉर्म्स सल्फ्यूरिक एसिड विच डैमेज बिल्डिंग एंड वेजिटेशंस। तो ये हमारी फसलों को और हमारी बिल्डिंग्स को ख़राब करता है सल्फ्यूरिक एसिड, और वो बनता है सल्फ़र डाइऑक्साइड से। टू कंट्रोल पोल्यूशन बिकॉज ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड इट इज़ नेसेसरी टू रिमूव सल्फ़र फ्राम फॉसल फ्यूल्स बिफोर दे आर बर्नड। तो फॉसल फ्यूल को जलाने से पहले उनमें से सल्फ़र के कंपाउंड निकाल लिए जाएँ तो फिर सल्फ़र डाइऑक्साइड फ़ज़ा में नहीं बनेंगे। आगे नाइट्रोजन के कंपाउंड है, ये हमारी फ़ज़ा को जो है वो ख़राब कर रहे हैं। नाइट्रोजन के कंपाउंड दो होते हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये कैसे बनते हैं? पहला बनने का सोर्स तो ये है इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग इन एयर। जब फ़ज़ा के अंदर जो है वो लाइटनिंग होती है जिसको हम बिजली का चमकना कहते हैं बारिश के दौरान,
तो बिजली जब जो है वो गरजती है, चमकती है, तो उस वक्त जो है वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना देती है। उसके बाद दूसरा सोर्स है कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल। जब हम पेट्रोल को जलाते हैं तो नाइट्रोजन फ़ज़ा वाली जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, और ये जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है ये रिएक्शन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, और ये हमारे ब्रीथिंग प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और ये जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होकर पानी के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड बनती है, और ये जो है एसिड रेन का बायस बनती है। नेचुरली अकरिंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन मेनली नाइट्रिक ऑक्साइड आर प्रेजेंट बाय द इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग इन द एयर, कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन इंटरनल कंबस्शन इंजन्स, in thermal power station and factories where huge amount of coal is burnt, nitrogen monoxide is formed by the direct combination of nitrogen and oxygen। पहला तो कहता है इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग इन द एयर में ये की वजह से नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनती है। दूसरा जो है कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल में, वो चाहे पावर स्टेशन में फ्यूल को हम जला रहे हो, चाहे फैक्ट्रीज में जला रहे हो, तो ये जो है बनती है। मिक्सचर ऑफ दीज गैसेज रिप्रेजेंटेड एज NOx, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को NOx से ज़ाहिर कर देते हैं। इंटर्स इन द एयर थ्रू ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट एंड चिमनीज ऑफ थर्मल पावर स्टेशंस एंड फैक्ट्रीज। तो कहता है कि ये जो है वो धुएँ के साथ जो है वो फैक्ट्रियों के चिमनीज से निकलता है, और उसके बाद जो है बाइक वगैरह, मोटरसाइकिल वगैरह और गाड़ियों के जो है वो सलेंसर से जो है ये साथ ही ये गैसों के साथ मिक्स होकर निकलता है। इट इरिटेट्स ब्रीथिंग पैसेज, ये हमारी जो सांस की नाली है उसके लिए फॉल्ट का बायस बनते हैं। दीज ऑक्साइड फॉर्म नाइट्रिक एसिड कंबाइंड विद वाटर वेपर इन एयर। नाइट्रिक एसिड इज़ अ कंपोनेंट ऑफ एसिड रेन। ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है वो पानी के साथ रिएक्ट करके, बारिश के पानी के साथ रिएक्ट करके एसिड रेन बनाते हैं। हाउएवर इट क्विकली रिएक्ट्स विद एयर टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज़ हाईली टॉक्सिक गैस। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो है फ़ज़ा में जो है वो ऑक्सीजन के साथ ऐड करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाती है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड काफ़ी नुकसानदेह है। ये बताया हुआ है कि नाइट्रोजन जो है एयर के अंदर मौजूद होती है। जब हाई टेम्परेचर क्रिएट किया जाता है तो ऑक्सीजन जो है वो नाइट्रोजन के साथ ऐड करके नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती हैं। ये जो गैसेस होती हैं ये पोल्यूटेंट के तौर पे एयर के अंदर मिक्स हो जाती हैं। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो है ये पानी के साथ मिक्स होते हैं और नाइट्रिक एसिड की शक्ल में जो है वो एसिड रेन का बायस बनते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।